हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये बोल रही है कि मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने के इरादे से आई थी। इरादे से आई थी, इसके लिए हम बोलेंगे विद द इंटेंशन ऑफ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ अपोलोजाइजिंग टू यू। आई केम हेयर विद द इंटेंशन ऑफ अपोलोजाइजिंग टू यू, यानी मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के इरादे से आई थी। मैंने रात भर जाग कर ये काम खत्म किया। तो इससे कोई काम दिया गया था जो इसे करना ही करना था, तो इसने पूरी रात जाग कर वो काम खत्म किया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि पूरी रात जागी वो काम करने के लिए। तो अब इसे इंग्लिश में बोलने के वैसे बहुत तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो लगे कि हाँ थोड़ा अट्रैक्टिव है, सामने वाले को लगे कि हाँ तुम्हारी इंग्लिश अच्छी लेवल की इंग्लिश है, तो आप बोलोगे आई वर्कड थ्रू द नाइट टू कंप्लीट दिस जॉब। जब भी हम कहते हैं कि थ्रू द नाइट, तो इसका मतलब यही है कि पूरी रात जाग कर काम किया, यानी पूरी रात काम किया। आई वर्कड थ्रू द नाइट टू कंप्लीट दिस जॉब। तो ध्यान रखना, थ्रू द नाइट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। थोड़ा अगर इसे इस तरीके से कहें कि पूरी रात जाग कर बहुत मेहनत से बिना रुके लगातार मैंने काम किया, तो हम बोलेंगे आई वर्कड टायरलेसली थ्रू द नाइट। फिर से हम यूज करेंगे थ्रू द नाइट। आई वर्कड टायरलेसली थ्रू द नाइट टू गेट दिस वर्क फिनिश्ड। I worked tirelessly through the night to get this work finished। इसका मतलब है कि मैंने रात भर जागकर ये काम खत्म किया। मैंने इस काम को करने के लिए पूरी रात समर्पित कर दी। एक तरीका और भी होता है, हम बताते हैं कि पूरी रात लगा दिया मैंने ये काम करने में, यानी पूरी रात मैंने इस काम में लगा दी। तो इसे हम बोलेंगे आई डेडिकेटेड द एंटायर नाइट टू कंप्लीटिंग दिस वर्क। यहाँ पर ध्यान रखना, टू के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी जरूर रहेगी। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, टू के बाद जो भी वर्ब आती है हम उसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर हम करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है आई डेडिकेटेड द एंटायर नाइट टू कंप्लीटिंग दिस वर्क, यानी मैंने इस काम को करने में अपनी पूरी रात लगा दी, डेडिकेट कर दी, अपनी पूरी रात समर्पित कर दी इस काम को। मैंने सुबह 6 बजे तक जाग कर काम किया। आई स्टेड अवेक एंड वर्कड अंटिल 6 AM। 6 AM का मतलब है सुबह 6 बजे। तो आई स्टेड अवेक यानी मैं पूरी रात मैं जागी एंड वर्कड अंटिल 6 AM, और सुबह 6 बजे तक काम किया। या हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि आई वर्कड थ्रू द नाइट अंटिल 6 AM। इसका मतलब है कि पूरी रात जाकर मैंने काम किया, पूरी रात काम किया। आई वर्कड थ्रू द नाइट अंटिल 6 AM। मैं बहुत थक गई थी लेकिन फिर भी मैं काम करती रही। अब फिर भी के लिए मैंने बताया हम नेवर द लेस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जब भी आए आप कर सकते हो नेवर द लेस। तो यहाँ पर ये कह रही है कि आई वॉज वेरी टायर्ड नेवर द लेस आई केप्ट वर्किंग। आई वॉज वेरी टायर्ड नेवर द लेस आई केप्ट वर्किंग, यानी मैं बहुत थक गई थी फिर भी मैं काम करती रही। ये बोल रही है कि थकी हुई होने के बावजूद भी मैंने काम करना जारी रखा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड आई कंटिन्यूड वर्किंग। डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड आई कंटिन्यूड वर्किंग, यानी थके हुए होने के बावजूद भी मैंने काम करना जारी रखा। डिस्पाइट बीइंग एग्जॉस्टेड आई कंटिन्यूड वर्किंग। वो अपना काम खत्म करके 2 घंटे पहले यहाँ से चली गई। तो कोई किसी के बारे में पूछ रहा है तो इससे बता रही है कि वो उसने अपना काम खत्म किया और वो 2 घंटे पहले यहाँ से चली गई। तो हम यहाँ पर हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, यानी अपना काम खत्म करके, अपना काम खत्म करने के बाद। हैविंग के बाद जो भी यहाँ पे वर्ब आएगी इसमें वो वर्ब होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, यानी अपना काम खत्म करके शी लेफ्ट फ्रॉम हेयर 2 hours ago। वो 2 घंटे पहले यहाँ से चली गई। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी लेफ्ट फ्रॉम हेयर 2 hours ago। अपना काम खत्म करके वो 2 घंटे पहले यहाँ से चली गई। यहाँ में से कह सकते हैं कि शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम खत्म किया एंड लेफ्ट हेयर 2 hours ago, और 2 घंटे पहले यहाँ से चली गई। शी फिनिश्ड हर वर्क एंड लेफ्ट हेयर 2 hours ago। मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकती कि वो कहाँ गई होगी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यकीन के साथ। इसके लिए हम कह सकते हैं फॉर श्योर। आई कांट से फॉर श्योर वेयर शी माइट हैव गॉन। आई कांट से फॉर श्योर वेयर शी माइट हैव गॉन, यानी मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि वो कहाँ गई होगी। आई कांट से फॉर श्योर वेयर शी माइट हैव गॉन। वो कहाँ गई होगी ये कहना मुश्किल है। इंग्लिश में हम बोलेंगे इट्स हार्ड टू से वेयर शी मे हैव गॉन। इट्स हार्ड टू से वेयर शी मे हैव गॉन, यानी वो कहाँ गई होगी ये कहना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू से वेयर शी मे हैव गॉन। हो सकता है वो अपने घर गई हो।
इस इंग्लिश में मैं एक तरह से बोलेंगे शी माइट हैव गॉन होम, शी माइट हैव गॉन होम, यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा, ठीक है ना। शी माइट हैव गॉन होम, ऐसे नहीं बोलेंगे गॉन टू होम, शी माइट हैव गॉन होम, हो सकता है कि वो घर गई हो। या हम ऐसे भी से बोल सकते हैं कि इट्स लाइकली दैट शी वेंट टू हर हाउस। तो यहाँ पर हमने लाइकली का यूज़ क्यों किया? लाइकली का यहाँ पे संभावना के लिए यूज़ होता है। संभावना कहना चाह रही कि ऐसी संभावना है कि वो अपने घर गई होगी, यानी हो सकता है, ऐसी संभावना है। ध्यान रखना, संभावना सेंस, हो सकता है, ऐसी संभावना है कि वो अपने घर गई हो, पक्का नहीं पता, तो हम बोलेंगे इट्स लाइकली, यानी लाइकली है, सिर्फ संभावना है, हो सकता है, ऐसा पक्का नहीं है। इट्स लाइकली दैट शी वेंट टू हर हाउस, इट्स लाइकली दैट शी वेंट टू हर हाउस, यानी हो सकता है कि वो अपने घर गई हो। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि हो सकता है वो अपने घर हो, एक तो गई हो, एक हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो अपने घर हो, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ संभावना है ऐसा होने की, पक्का नहीं है, ऐसा सिर्फ हो सकता है, सिर्फ संभावना है कि वो अपने घर हो। तो फिर से हम लाइकली का यूज करेंगे, इट्स लाइकली दैट शी इज एट हर हाउस, इट्स लाइकली दैट शी इज एट हर हाउस, यानी हो सकता है, संभावना है कि वो अपने घर हो, पक्का नहीं है। लेकिन ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। अब संभावना है ही नहीं है, एक तो होता है संभावना है तो लाइकली, अब है ही नहीं बिल्कुल ना के बराबर, तो अनलाइकली का यूज कर लेंगे इसके लिए हम। बट द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर हाईली अनलाइकली, है ना। बट द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर हाईली अनलाइकली, लेकिन ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। बट द चांसेस ऑफ दैट हैपनिंग आर हाईली अनलाइकली, या हम इसे बहुत ही शॉर्ट करके बोलेंगे बट इट्स हाईली अनलाइकली, यानी ये बहुत, इसकी बहुत कम संभावना है, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट्स हाईली अनलाइकली। यहाँ पर अनलाइकली का कि बहुत ही कम, ना के बराबर संभावना है। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा है कि आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो हर, आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो हर, यानी मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई सो हर, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी। शी वॉज एट अ पार्टी विद हर फ्रेंड्स, शी वॉज एट द पार्टी विद हर फ्रेंड्स, यानी वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में थी। शी वॉज एट द पार्टी विद हर फ्रेंड्स, वो काली ड्रेस में थी। अब जब इस तरीके से हम कहते हैं कि वो काली ड्रेस में थी, कहने का मतलब है कि उसने काली ड्रेस पहन रखी थी। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, ध्यान रखना, ड्रेस्ड इन, शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, यानी वो काली ड्रेस में थी, यानी उसने काली ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, ब्लैक ड्रेस में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस, शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस, यानी वो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। शी लुक्ड स्टनिंग इन अ ब्लैक ड्रेस, स्टनिंग मतलब बेहद, बहुत ही ज़्यादा। शी लुक्ड स्टनिंग इन हर इन अ ब्लैक ड्रेस, यानी वो ब्लैक ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो सबसे अलग दिख रही थी क्योंकि उसने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। शी स्टूड आउट बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, स्टूड आउट यानी स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना, तो यहाँ पर पास्ट की बात चल रही है तो स्टैंड की जगह स्टूड आ जाएगा। शी स्टूड आउट यानी वो सबसे अलग लग रही थी। शी स्टूड आउट बिकॉज, क्योंकि शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस, वो अलग ही दिख रही थी क्योंकि उसने काले रंग की ड्रेस पहन रखी थी। सच कहूँ तो मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा रहा था, बता रहा है कि सच कहूँ तो मैं उससे अपनी आंखों को नहीं हटा पाया, नजरें नहीं हटा पाया उससे। ऑनेस्टली आई कुडंट टेक माई आईज ऑफ हर, honestly I couldn't take my eyes off her, honestly I couldn't take my eyes off her, सच में मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था।